हेलो, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम। आज जोन सा है बहुत ही ज़्यादा प्यारी सी धूप भी निकली हुई है और खूब सारी हवा भी चल रही है। इतनी सारी हवा चल रही है कि खिड़की जोन सा खोलना है ना वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हुआ है। तो जनाब, अब हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज के व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना पाइनएप्पल काटने का तरीका। पहले जो उनसे मैं पाइनएप्पल काटती थी ना, वो ऐसे होता था जैसे बुचर गोश्त काटता है क्योंकि इसका आउटर शेल काफ़ी ज़्यादा सख्त होता है। तो उसको इसके बाहर वाले शेल को पहले ज़ोर से बड़े वाले छुरी के साथ अलग करते थे और फिर इसके अंदर का जो गूदा होता था ना उसको स्लाइस करते थे। और मैं जनाब पाइनएप्पल लेकर आई हूँ डेल मोंटे का। ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा पाइनएप्पल होता है, मगर चूँकि आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो तकरीबन सारे ही पाइनएप्पल जो से हैं ना वो ज़्यादा पके हुए हैं। बट एनीवेज पाइनएप्पल खाने का अपना मज़ा है और मुझे तो ये वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है, ख़ास तौर के ऊपर जिसका जो जूस होता है वो बहुत ही ज़्यादा वो फ्रेश होता है। सो ये अब एक मुझे एक बड़ी ही ज़्यादा अच्छी एक किचन अप्लायंस मिली। ठीक है, दैट्स नॉट द इलेक्ट्रिकल, इट्स द मैनुअल वन। बट उससे मेरा जो पाइनएप्पल काटने का इशू था ना वो सारे का सारा बहुत ही ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व हो गया। तो पहले तो मैं पाइनएप्पल की टिप्स काट लूँगी, ठीक है ना, इसको ऊपर से और नीचे से थोड़ा सा मैं काट लूँगी और इसका जो आउटर शेल है ये आप देख रहे हैं। और इसके बाद जो जिसे कहते हैं ना, मैं ढूंढ रही हूँ बेसिकली इस टाइम कहाँ पर वो सारी की सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो एक मैंने काम किया है अभी, वो ये किया है गर्मियों के अंदर कि जहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें वगैरह यहाँ पर अगर आप खाओ ना तो वेदर का पता नहीं होता है। लाइक अगर 2 दिन बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ेगी ना तो अगले 2 दिन शदीद बारिश होगी और साथ ही साथ के अंदर ठंड भी होगी। तो आप जिसे कहते हैं ना एक ही अपना खुराक कंटिन्यू नहीं कर सकते हो इधर। लाइक अगर आप ठंडी चीज़ें खा रहे हो तो कंटिन्यूसली जैसे लाइक पाकिस्तान में तो मई टू सितंबर थोड़ा सा गर्मियों का ही सीज़न रहता है तो आप एक ही तरह की खुराक रख सकते हो, मगर यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। पिछले दिनों गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ी और मैंने लस्सी शस्सी पी तो लस्सी का पड़ा भी हुआ था यहाँ पर फ्रिज के अंदर एक ना बॉटल। इसके बाद एकदम से वेदर चेंज हो गया, जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि आज हवा इतनी ज़्यादा चल रही है, पिछले दिनों बारिश इतनी ज़्यादा रही थी। और फिर जब मैंने वो वाली लस्सी पी तो मेरा अगले दिन शदीद ब्लड प्रेशर लो हो गया और पूरा दिन मेरा सर दुखता रहा। तो आई एम वेरी केयरफुल नाउ डेज। थोड़ा सा अपनी डाइट को स्विच जल्दी से करना पड़ता है। जब गर्मी आ जाए तो आप एकदम से गर्मी की चीज़ें खाना शुरू कर दो और जैसे ही सर्दी आ जाए तो आप वो सर्दी ऐसा उतनी ज़्यादा सर्दी तो नहीं होती जैसे कि यहाँ पर सर्दियों में पड़ती है, बट स्टिल स्टिल इट इज़ कोल्ड। यू डू नीड टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। फिर मैंने कुछ दिनों से योगा छोड़ा हुआ था तो मैंने आज से योगा का स्टार्ट करना है और फिर जो मेरी योगा रूटीन है वो मैं आगे आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। एक और बात मैंने देखी थी कि थोड़ा सा मेरे व्लॉग्स के अंदर आ गई थी कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल इश्यूज़ के ऊपर अपना ओपिनियन दे रही थी ना, क्योंकि कुछ ना कुछ अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखो तो आपको पता लग ही जाता है कि आपके अराउंड क्या हो रहा है। जैसे अभी लाहौर के अंदर एक स्कूल के अंदर वाक़या हुआ जिसके अंदर एक जो कुछ जो उस्ताद थे उन्होंने अपनी ही स्टूडेंट्स के साथ एक रिलेशनशिप रखना शुरू कर दिया। तो ये कोई बात अब की तो नहीं है। आई मीन सिंस 2001 मुझे याद है कि लाइक मेरे इन माई फैमिली माई ऑल एल्डर्स आर हाईली एजुकेटेड, ठीक है ना। तो मुझे याद है कि हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर जिससे मैंने पढ़ा है उसके अंदर 90s और 80s के ईरा के अंदर इंग्लिश टीचर्स भी आकर पढ़ाते थे। लाइक यूके यूएसए के टीचर्स उस यूनिवर्सिटी के अंदर आकर पढ़ाते थे। तो 2001 के बाद तो जो कुछ भी है यहाँ पर वो सारे का सारा एक कैरियर बेस है, यानी कि अब तो जो कुछ भी पढ़ाने के लिए वहाँ पर जाता है वो इसीलिए जाता है कि उसने पैसे कमाने होते हैं, उसने अपना कैरियर बनाना होता है। सो जो उस्ताद का एक था कि अगर आप उसी सूरत के अंदर पढ़ाने के लिए जाओगे जब आपको पढ़ाने का इंटरेस्ट है, वो तो बिल्कुल ही ख़त्म हो गया है। तो अब इस वाक़े को सुनने के बाद सबसे पहले तो मैंने फेसबुक से डॉन न्यूज़ ये सारा कुछ अनफॉलो कर दिया। घर के अंदर वैसे ही मैं टीवी के ऊपर जियो न्यूज़ या इस तरह की कोई भी लोकल पाकिस्तान की खबर सुनती ही नहीं हूँ। तो ये देख रहे हैं आप, ये वाली मैनुअल मशीन है जो कि मैं यूज़ करती हूँ पाइनएप्पल को काटने के लिए, और इसके आ जाने के बाद मेरी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा आसान हो गई। और जौन सा था ना मेरे लिए पाइनएप्पल काटना और खाना
बेतहाशा इजी हो गया। ये एग्जैक्टली उसी तरह ही स्लाइसेस बना देती है जिस तरह के स्लाइसेस आपको ये टिन वाले जो से डब्बे होते हैं ना उनके अंदर मिलते हैं या अदरवाइज। सो देयर यू गो। ये हाफ मैंने काट लिया और हाफ जो सा है ना फिर इसको इन्वर्ट करके मैं दूसरी तरफ से भी काट लूँगी। तो आई मीन ये वाली जब मैंने ली थी ना मशीन तो मैं शॉप के ऊपर थी और वहाँ पर एक औरत, क्योंकि मैंने तो खैर इसको यूज़ किया हुआ था, तो वहीं पर एक औरत टिल्स के ऊपर ना इसको वापस कर रही थी। मैंने कहा कि तुम इसको क्यों वापस कर रही हो? कहती कि मैंने यूरोप जाना है और मेरे पास इतनी जगह नहीं है सामान के अंदर कि मैं इसको लेकर जा सकूँ। मैंने कहा देखो ये बहुत ज़्यादा सिंपल मशीन है, तुम इसको एक दफ़ा यूज़ कर लो, इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद इट ना तो फिर मज़े से आकर इसको वापस कर देना। तो वो मुझे कहती है अच्छा। मैंने कहा हाँ। तो वो ले गई। अब फिर ऑब्वियसली सारे ही यहाँ पे लोकल हैं तो उसी एक ही स्टोर के ऊपर ही बाज़-औक़ात मुलाकात हो ही जाती थी, चली जाते हैं एक दूसरे से मिलने के लिए। तो फिर जब मैं गई तो उसने मुझे पहचान लिया और मुझे कहती कि आपने मुझे कहा था कि मैं इसको यानी कि ना वापस करूँ रख लूँ क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल है एंड दिस इज़ सीरियसली वेरी यूज़फुल। तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है। ये थोड़ा जिसे कहते हैं ना आप ब्राउनिश देख रहे हैं क्योंकि गर्मी की वजह से ये सारे ही जिसे कहते हैं ना ज़्यादा ही थोड़े से पक गए हैं, बट स्टिल पाइनएप्पल इज़ पाइनएप्पल एंड इट इज़ सीरियसली वेरी वेरी टेस्टी। तो मेरा तो ख्याल है कि इस पाइनएप्पल को मैं डबल क्रीम के साथ ही खा जाऊँगी। डबल क्रीम के साथ पाइनएप्पल खाने का बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और बस फिर मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर लूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी जब मुझे पाइनएप्पल काटने के लिए इतनी ज़्यादा सिंपल सी एक मशीन मिल गई थी। इसके साथ इसके ये पीछे पड़ा हुआ ब्लैक कलर का स्लाइसर भी मिलता है, मगर बेशक आप उस स्लाइसर को भी यूज़ कर लें जब आप इसको लाइक काट रहे हों, बट मेरे लिए तो अदरवाइज़ ऐसे ही आसान है। अभी चूँकि ये बहुत ज़्यादा पका हुआ है इस वजह से इसके स्लाइसेस ना थोड़े थोड़े टूट रहे हैं। जब ये पका हुआ नहीं होता प्रॉपर होता है तो फिर इसके स्लाइसेस टूटते नहीं हैं, इसके गोल गोल प्रॉपर रिंग्स निकल आते हैं। तो ये तो जी मैंने पाइनएप्पल काट लिया है और ये इसका छिलका है। इसको सिंपल मैं लाइक वैसे ये अच्छा तो मुझे बड़ा लगता है इवन देखने के अंदर भी, मगर इसको मैं फेंक दूँगी। और इसका सा दरमियान में से निकलता है ना, ये थोड़ा सा सख्त होता है एंड इट्स जस्ट लाइक अ पाइनएप्पल बिस्किट मैं इसको कहती हूँ। वो पाइनएप्पल स्लाइसेस हैं तो ये पाइनएप्पल बिस्किट्स की तरह बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। ये थोड़ा सा सख्त होता है और जो पाइनएप्पल के स्लाइसेस होते हैं वो बिल्कुल नरम होते हैं। तो ये आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है, अगर आप लोगों ने लाइक दरमियान वाला इसका खाना हो तो खा लें, अदरवाइज़ आप इसको रख दें। So what I was sharing it कि yeah, just adopting a healthy lifestyle sort of a thing and just staying away from all the negative social media and the news, क्योंकि लाइफ तो हमारे यहाँ साउथ एशिया के अंदर ऐसी ही चलेगी क्योंकि सब चलता है और सभी ठीक है। और एक और भी गर्मियों की इंतहाई ये ख़ास सी डिश है और वो जनाब है जी मैंगो। इसके मैंगो आइसक्रीम भी बना सकते हैं, मिल्क शेक भी बना सकते हैं। आजकल मैंने हॉट चॉकलेट की बजाय रात के अंदर मैंगो मिल्क शेक ही पीना स्टार्ट किया हुआ है। हालांकि ये थोड़ा सा वेट गेन करने का बाइस बनता है, बट दैट्स फाइन। सो ये है जी कराची पाकिस्तान का ओजे इंटरप्राइज़ की तरफ से और ये मैं लेकर आई हूँ यहाँ पर 16 पाउंड्स में। सो डिफरेंट प्राइसेस हैं और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और बहुत ही ज़्यादा मज़े का है। आई होप कि आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे अपने कमेंट्स और लाइक्स में ज़रूर आगाह करें और अपना बहुत बहुत ख्याल करें, खुश रहें और गर्मी से अपने आप को बचा के रखें। और जब सर्दी हो जाए लाइक इफ़ यू आर वॉचिंग फ्रॉम UK तो भी अपना बहुत बहुत ख्याल करें। थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड।